दोस्तों नमस्ते। नाम है राहुल गांधी। नाम तो सुना होगा आपने। कहते हैं ये झुकता नहीं है, कहते हैं ये सावरकर नहीं है इसलिए झुकता नहीं है। राहुल गांधी झुकता नहीं है ये हमने बार बार सोशल मीडिया पर पढ़ा तो है, लेकिन खबरों में और कुछ पढ़ा है और वो है ये बार बार झुकता है, बार बार झुकता है। सावरकर की आड़ में झूठ इतिहास बताकर, कुछ गलत बातें बताकर भले ही कांग्रेस और राहुल गांधी सावरकर को बदनाम करने का प्रयत्न करती हो, लेकिन इसमें बदनाम तो खुद राहुल गांधी और कांग्रेस ही हो रहे हैं। सावरकर का महिमा मंडन करने के लिए मैं नहीं आया हूं, वो मेरी हैसियत भी नहीं है। स्वातंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर बस इस नाम में ही सब कुछ है। उनका महिमा बताना या उनका बड़प्पन बताना न मेरी हैसियत है न मेरी औकात। इतने बड़े हैं वो, इतने बड़े हैं। मैं बस अपने राहुल गांधी के बारे में बात कर रहा हूं। जितनी जिसकी औकात उतनी ही बात करनी चाहिए। बस मेरी औकात राहुल गांधी पर बोलने की है, इसलिए मैं राहुल गांधी के ऊपर बोल रहा हूं। छोटा दिमाग है ना अपना, तो छोटा दिमाग वाला छोटी ही सोच वालों के बारे में बोलेगा, वैसे ही मैं राहुल गांधी के बारे में बोलने के लिए आया हूं। वैसे भारतीय जनता पार्टी को मैं मनपूर्वक बधाई देता हूं कि एक अच्छा स्टार प्रचारक आपने नियुक्त कर लिया है। मतलब इतना अच्छा भारतीय जनता पार्टी का चुनावी कैंपेन करने वाला व्यक्ति मुफ्त में अपना खर्चा करके कहां मिलने वाला है। अगर भारतीय जनता पार्टी अपने अच्छे नेता को भी कहीं प्रचार करने के लिए भेजना चाहती है तो भले ही नेता पैसे ले न ले, लेकिन उसका हेलीकॉप्टर की सुविधा देनी होगी या उसके फ्लाइट के टिकट निकालने होंगे, जहां रैली आयोजित करनी है वहां स्टेज का खर्चा करना पड़ेगा, बहुत कुछ है। वो स्पीकर लगाने पड़ेंगे, पीछे एलईडी वॉल लगानी पड़ेगी। जितना बड़ा नेता उतना बड़ा खर्चा। तो एक सभा करने के लिए कम से कम 25-50 लाख तो आराम से खर्च हो जाएंगे। तो ये सारे खुद के पैसे खर्च कर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने वाला सबसे बड़ा स्टार प्रचारक राहुल गांधी के रूप में भारतीय जनता पार्टी को मुफ्त में मिल गया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का अभिनंदन। मेरे इस वाक्य पर एक मुहर लग गई है, इसलिए मैं ये बड़े जोर से बता रहा हूं। ये मुहर ऐसी लग गई है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह खुद कह दिया है। ममता बनर्जी कहती है कि राहुल गांधी अब बीजेपी के स्टार प्रचारक बन गए हैं और जितना ज्यादा टीआरपी राहुल गांधी को मिलेगा उतना ही भारतीय जनता पार्टी का फायदा होगा। बस भारतीय जनता पार्टी भी यही चाहती है। वैसे तो ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रही है कि उन्होंने राहुल गांधी को कैंपेनर बना दिया है खुद के लिए। ये ममता बनर्जी सही बोल दी, लेकिन मेरे मन में एक सवाल उपस्थित हो रहा है, क्या होगा विपक्ष की एकता का? यहां तो हमारे शरद पवार, उद्धव ठाकरे और बाकी लोग विपक्ष को इकट्ठा किया जाएगा, विपक्ष को इकट्ठा किया जाएगा, ऐसी बातें बोल बोलकर एक डर का माहौल भारतीय जनता पार्टी के अंदर तैयार कर रहे हैं। वहां ममता बनर्जी कांग्रेस को ही गालियां दे रही है। क्या होगा रे बाबा? विपक्ष की एकता का पता नहीं है, जो होगा सो होगा। ये राहुल गांधी स्वातंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर को स्वातंत्र वीर नहीं माफी वीर कहते हैं और माफी मांगने के लिए मेरा नाम राहुल गांधी है, सावरकर नहीं। सावरकर समझा क्या? ऐसा ट्वीट कर दिया कांग्रेस वालों ने। क्यों समझेंगे हम सावरकर? कहां राजा भोज, कहां इंद्र का ऐरावत, कहां गागा भट्ट की तट्टानी गधी थी। ये समझ में आना चाहिए। कहां ये एक दूसरे से मेल खाते। अरे सावरकर का सा भी राहुल में नहीं है, सावरकर का सा भी नहीं है और वीर का वी भी इसमें नहीं दिखाई देता है। ये कहां का वीर, कहां का सावरकर, कहां सावरकर और कहां सावरकर का नाम आपको नहीं देंगे राहुल जी, क्योंकि जिस माफी के बारे में आप बात कर रहे हैं ना, वही माफी आपने बार बार मांगी है। माफ कर दो करते करते आप घूम चुके हैं। आप न्यायालय के दरवाजे पे जाके माफी मांग चुके हो, न जाने कितनी बार कर चुके हो आप।
गलत बोलना, झूठ बोलना, ये सारे आपके पास के है। और जो पिंडी वो ब्रह्मांडी बोलते हैं ना, जो मन में आता है वैसी ही दुनिया दिखाई देती है। जिस रंग का चश्मा पहनो उसी रंग की दुनिया दिखाई देती है। काला चश्मा पहनोगे तो काला चश्मा दिखाई दे, काली ही दुनिया दिखाई देगी। वैसे झूठ बोलना फिर माफी मांगना, यह फितरत राहुल गांधी की है। और इसीलिए अपने मन के विचार राहुल गांधी को दुनिया में दिखते हैं। जरा देखना है राहुल जी, माफी कौन मांगता है। सब प्रमाण दिखा देता हूं, डरिए मत, घबराइए मत, कुछ नहीं होगा। जादू की झप्पी देने आ जाओ तो तैयार है हाथ फैला के। जब दिखा देता हूं आपको, चलो देख लीजिए। पहला यह है कि राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को कहा था चौकीदार चोर है। अब ये चौकीदार चोर है वाली बात राहुल गांधी के लिए इतनी प्रॉब्लमेटिक हो गई कि अदालत में जाकर हलफनामा देना पड़ा और कहना पड़ा, माफ कर दो भैया, मुझे ये नहीं कहना था। ये राफेल के मामले में भी राहुल गांधी बहुत ही ज्यादा बोल रहे थे। आजकल वो उस विषय पर कुछ नहीं बोलते हैं। राफेल के मामले में जो राहुल गांधी बोल रहे थे, उस विषय में भी राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ी है। देख लीजिए वो भी खबर। आप बार बार माफी मांगते हो, न जाने कितनी बार मुंबई के कोर्ट के चक्कर मारने पड़ रहे हैं राहुल गांधी को। वो भला हो उस बूढ़े व्यक्ति का, जो अच्छे नेता भी है, शिवराज पाटिल चाकुरकर, जिन्होंने आपकी जमानत ले ली है, वरना आप अंदर होते अब तक। आरएसएस के बारे में आपने कहा था। हर एक विषय में राहुल गांधी माफी मांगते जा रहे हैं और खुद को नाम है राहुल गांधी ऐसा बोल रहे हैं। सावरकर समझे क्या? हम क्यों समझेंगे सावरकर आपको? आप सावरकर हो ही नहीं सकते। आप राहुल गांधी हो, आप ही माफी वीर हो। इंदिरा गांधी जिन्हें वीर मानती थी, उन्हें आप राहुल क्या बोल रहे हो? माफी वीर बोल रहे हो। राहुल, जरा अपने कम से कम दादी का तो लिहाज करो। जो दादी उनको वीर मानती है, उन्हीं की तरह वीर मानना सीख लो। और तुम क्या लिख लेते हो? वो क्या वाली बात है? सावरकर समझे क्या, नाम है राहुल गांधी। सावरकर समझने की जरूरत नहीं है। और हां, अब भी नहीं सुधरे ना, अब भी नहीं सुधरे तो हमें सब निकालना पड़ेगा। मतलब नाभा वाले केस में जवाहरलाल नेहरू ने कितनी बार ब्रिटिशों की माफी मांगी थी, कितनी बार महात्मा गांधी भी यूर सिंसियर, यूर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट ऐसा ब्रिटिशों को चिट्ठी में लिखते थे। यह भी निकालना पड़ेगा कि राजीव गांधी ने क्या क्या किया है, सोनिया गांधी ने क्या किया है और आपने क्या किया है, साथ ही साथ इंदिरा गांधी ने भी क्या किया है। अगर ये सब निकालना नहीं चाहते हैं ना आप, तो बस विनती इतनी ही है कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रचार एवं प्रसार का मुफ्त कार्य आपने हाथ में लिया है ना, उसे जारी रखे, लेकिन सावरकर को बीच में मत लाइए। नमस्कार।